दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ भी दिखाने से पहले मैं एक्सेल की फाइल आपको दिखाना चाहूंगा। क्या इंटरेस्टिंग है आप खुद ही देख लो। यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने स्टेटस, काउंट और रीजन ऐसे 3 ड्रॉप डाउन बनाए हैं। जैसे यहाँ पे रीजन के अंदर आप देखेंगे ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट है। तो मैं अगर यहाँ पे सेंट्रल सेलेक्ट करता हूं तो सेंट्रल के यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इस लेफ्ट साइड के डेटा में से डिस्प्ले हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारे रिकॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन सेंट्रल के बस 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काउंट में 3 लिखा गया है। अगर मैं इस 3 की जगह 4 करता हूं तो यहाँ पे सेंट्रल के 4 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अगर मैं 2 करता हूं तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। और सेंट्रल की जगह अगर मैं यहाँ पे वेस्ट करता हूं तो यहाँ पे वेस्ट साइड के या वेस्ट रीजन के यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये बॉटम के 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये सेल्स के हिसाब से जो सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वेस्ट जोन के या वेस्ट रीजन के जो सेल्स है बेसिकली, उसमें सबसे कम सेल्स जो कस्टमर ने किया है वो कस्टमर के यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बॉटम की जगह टॉप कस्टमर्स देखना चाहता हूँ वेस्ट जोन के, तो उनके नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहा है उनके रिकॉर्ड ही, ये टॉप सेल्स आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यार टॉप सेल्स मैं ईस्ट रीजन के देखूँ तो मैं ईस्ट करूंगा, ऊपर टॉप रखूंगा। यहाँ पे आपको ईस्ट जोन के या ईस्ट रीजन के टॉप दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल रीजन के यहाँ पे टॉप सेल्स आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस डेटा के अंदर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल रीजन का जो रिकॉर्ड है ना, रो नंबर 15 में यहाँ पे ये 5 लाख है और ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स। तो आप यहाँ पे टॉप बॉटम, यहाँ पे काउंटिंग फिल्टर, यहाँ पे रीजन वाइज फिल्टर, ये तीनों फिल्टर आप लगा पा रहे हो और ये सब पॉसिबल है एक्सेल के नए फॉर्मूला की मदद से। जी हाँ, उसका नाम है टेक फंक्शंस। आज की वीडियो में टेक फंक्शन डिटेल में बात करने वाले कि भाई ये टेक फंक्शन होता क्या है, इस टेक फंक्शन की मदद से हम किस तरह से ये फिल्टर लगा सकते हो और ये टेक फंक्शन को हम फिल्टर और सॉर्ट की कॉम्बिनेशन की मदद से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजें डिटेल होगी, इन डिटेल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल का ये टेक फॉर्मूला जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मेरे पास स्टेटस है, उसके बाद काउंट है, उसके बाद रीजन है। अगर मैं बॉटम की जगह यहाँ पे टॉप करता हूँ तो यहाँ पे टॉप 4 पीपल्स आ रहे हैं या टॉप 4 कस्टमर का नाम आ रहा है जो कि सेंट्रल रीजन से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल की जगह आप यहाँ पे ईस्ट कर लो, यहाँ पे ईस्ट रीजन के टॉप 4 कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है। मैं बॉटम दोबारा कर लेता हूँ तो ईस्ट का यहाँ पे बॉटम कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है। आप सेल्स भी देख सकते हैं। और मैं 4 नहीं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 3, तो मैंने 3 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोगों का ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये जो 3 फिल्टर मैंने लगाया बेसिकली, इसके लिए कोई कोडिंग मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बिना कोडिंग का मैंने किया है। बेसिकली ऑफिस 365 का नया फॉर्मूला जो टेक है यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। उसके साथ ऑफिस 365 में जो फिल्टर फॉर्मूला आता है और शॉर्ट फॉर्मूला आता है उनका इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया और इनके कॉम्बिनेशन से ये बनाया गया है यहाँ पे बेसिकली। तो आपके बॉस ने आपको ऐसा रिपोर्ट मांगा है तो आप फटाफट यहाँ पे दे सकते हैं। बस यहाँ पे बस ये ड्रॉप डाउन चेंज करो, रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफिस 365 आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस 365 का इसका प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के साइन इन करोगे तो आपको ऑफिस 365 फ्री में यूज़ करने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन फ्री रखा है। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन भी परचेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पहले भी मैंने बनाया था कि भाई ऑफिस 365 आप फ्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट डोंट वरी, आई विल क्रिएट न्यू वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते तो। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये करना कैसे। तो ये जो डेटा है ये मैंने लिया है एक नए शीट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही में मैंने ये ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे बना के रखा है। अब ड्रॉप डाउन तो आपको बनाने आता होगा, ये मानकर मैं आगे चल रहा हूँ। नहीं आता है तो डोंट वरी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक ड्रॉप डाउन बता देता हूँ, बाकी कि आप ये दोनों ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। करना क्या है, डेटा टैब में ड्रॉप डाउन अवेलेबल रहता है। डेटा टैब, डेटा में जाना है बेटा। डेटा में डेटा वैलिडेशन ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है जिसमें क्लिक करके मैंने डेटा वैलिडेशन लिया है। और डेटा वैलिडेशन में आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करनी है। याद रखिए जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है उसमें आपका कर्सर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स में रखना है वो कंटेंट जो आपको ड्रॉप डाउन में चाहिए। मुझे टॉप एंड बॉटम ये दोनों चाहिए तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, राइट। वैसे इसके लिए भी मैंने किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखा है। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और इस जोन के लिए भी मैंने किया है। इस केस में मैंने क्या किया है, देखिए इस केस में मैंने ये रेंज सिलेक्ट की है D2 to D4, मतलब ये रेंज सिलेक्ट की जहाँ पे मेरे पास लिस्ट पड़ी है ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, ये तीनों जोन, राइट।
तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉप डाउन बना लिया है। तो चलिए ये तो रेडी हो गया हमारा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर आपको बताने वाला हूँ, फिल्टर फॉर्मूला, उसके बाद सॉर्ट, उसके बाद हम टेक भी देखेंगे, टेक क्या काम करता है वो भी हम सीखेंगे। तो फिल्टर का काम क्या होता है, क्योंकि तीनों फॉर्मूला स्प्लिट करेंगे, अलग अलग सीखेंगे फिर उन तीनों को कंबाइन करेंगे, राइट, तभी आपको समझ में आएगा। हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। वैसे भी मैंने फिल्टर और सॉर्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट दोस्तों। ये फॉर्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है और इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड कोर्स भी डिज़ाइन कर रखा है आपके लिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाकर आप स्किल कोर्स ऐप पे आपको ढेर सारे कोर्सेज सीखने मिलेंगे घर बैठे बैठे विद ISO सर्टिफिकेट, बहुत ही कम फीस में। अभी चेकआउट कीजिए। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं फ़िल्टर का यूज़ दिखाता हूँ। मैंने फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर फॉर्मूला लिखा। फिल्टर में 3 आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट कंपलसरी है, जैसे एरे और इंक्लूड। तो एरे में मैंने लिया ये एरे, राइट, ये एरे लिया। A2 से लेकर, एरे मतलब मेरा रेंज जो आप यहां पे देख सकते हैं, A2 से लेकर E17 तक। ओके, उसके बाद मैंने कोमा दिया। एरे ले लो जहां पे आपका डेटा पड़ा है, कोमा। भाई कंडीशन दे दो। फिल्टर में आपको कंडीशन क्या लगानी, कंडीशन मुझे इस कॉलम में से लगानी है। कौन से कॉलम में से, रीजन वाले कॉलम में से। तो आप वो रीजन की रेंज प्रॉपर सेलेक्ट कर लो, D2 to D17, और फिर आप इज इक्वल टू करो, और इज इक्वल टू करके जो रीजन आपको देना है तो वो आप यहाँ पे टाइप करो, जो जोन है, रीजन है, जो भी है आप यहाँ पे टाइप करो इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करो। या फिर ये डायनेमिक करना है तो इसे हटा दो और इस वाले को सिलेक्ट करो, मतलब वहाँ पे जो सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से वो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ईस्ट सिलेक्टेड है, एंटर करते हैं। ईस्ट जोन के इसमें जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं ढैंड फिल्टर होके आपके पास आ चुके हैं, आपके सामने आ चुके हैं। आप चाहिए तो इसकी साइज़ ऐसे बढ़ा सकते हैं सबकी, अब देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर ये काम करता है कि भाई पर्टिकुलर चीज़ आपको फिल्टर करके मिल जाती है। फिल्टर समझ लिया, चलो सॉर्ट समझ लेते हैं। सॉर्ट में आते हैं। सॉर्ट में देखिए अगेन एरे, चलो ठीक है, एरे ले लिया मैंने, वही एरे हमारा जहाँ पे डेटा पड़ा है, पड़ा मतलब डेटा रखा है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया A2 to E17, करेक्ट है। ओके, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट कौन से कॉलम से आपको करना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के कॉलम के वाइज सॉर्ट करना है। मतलब मुझे यहाँ पे जैसे ये सेल्स दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स किसका है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे क्या करना है, सेल्स वाइज यहाँ पे लगाना है। तो मैं सॉर्ट इंडेक्स में क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि 5 नंबर के कॉलम से हिसाब से सॉर्ट हो जाए, क्योंकि 5 नंबर कॉलम यानी कि हमारा सेल्स कॉलम, राइट, उसके हिसाब से सॉर्ट करना है। अगर आप पहला कॉलम लोगे तो ऑर्डर ID के हिसाब से सॉर्ट होगा, दूसरा लोगे तो कस्टमर नेम के हिसाब से सॉर्ट होगा। तो 5 नंबर दे दिया। पांडव कितने थे, 5, वैसे कॉलम भी 5, ओके 5 नंबर, एग्जाम्पल के लिए 5वां कॉलम बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और उसके बाद यहाँ पे लेना है 1 फॉर असेंडिंग, -1 फॉर डिसेंडिंग। सो हाउ इट इज, मैंने लिया यहाँ पे 1, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1, असेंडिंग आ जाएगा। पहले अगर मैं 1 करूँगा तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ना, ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, यही रिकॉर्ड पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यानी कि पहले छोटा सेल्स, जो सबसे कम सेल है वो दिखाई देगा, फिर बड़ा 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 और लास्ट में बड़ा। अगर आप इसे -1 करते हैं, ये देखिए इस फॉर्मूला में सॉर्ट में -1 लिखते हैं, ये वाले असेंडिंग की जगह यहाँ पे डिसेंडिंग करते हैं। ये देखिए सेल्स जो ज़्यादा है ना वो पहले ऊपर आ रहा है। तो सॉर्ट भी आपने समझ लिया कि भाई क्या, ये एरे फॉर्मूला है बेसिकली। एक ही बार एक सेल में टाइप करो, नीचे रिजल्ट मिलेगा। तो इस सॉर्ट को यहाँ से गायब करते हैं, फिल्टर को यहाँ से गायब करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब यहाँ पे इसको टेक के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन टेक काम क्या करता है, चलो टेक काम क्या करता है मैं दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इस टाइटल को कॉपी करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट हियर, पेस्ट कर देता हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं एंड इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं, ताकि हम यहाँ पे इसे प्रॉपरली रख सकें। चलो ठीक है, अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं टेक लेता हूँ, टेक 1, राइट, टेक 1 है हमारा टेक फंक्शन का। यहाँ पे एरे, रोज एंड कॉलम्स 3 आर्ग्यूमेंट है। तो आपने रोज दिया तो कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और रोज नहीं दिया तो कॉलम दे दो। तो कैसे, अभी एरेज में क्या है, बेसिकली एरेज में हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, जैसे हमने फिल्टर में किया था वैसे सिलेक्ट करो, कॉमा दे दो, A2 to E17। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बस रोज लेता हूँ 2, मैंने लिया 2 रो। अब ये ब्रैकेट क्लोज करके दिखाता हूँ मैं क्या, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो ऊपर के 2 रो है ना, मुंबई और पुणे, ईस्ट एंड सेंट्रल जोन के, ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे ये रोज। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 करूँगा तो 4 ऊपर के 4 रो आएंगे। अगर मैं यही रो बॉटम से चाहता हूँ तो मैं बस 4 की जगह एक और साइन ऐड करूँगा, मतलब 4 की जगह 4 ही लिखूंगा, 4 बॉटम के 4 चाहिए इसलिए, और मैं माइनस साइन ऐड कर दूंगा ताकि मैं इसे बॉटम से शुरुआत करूँ। तो अब यहाँ पे ज़रा ये रिकॉर्ड देख लो और यहाँ पे नीचे के 4 रिकॉर्ड देख लो, मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। यू कैन सी ये बॉटम के 4 रिकॉर्ड ही वो दिखा रहा है, राइट।
तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई ये क्या करता है। टेक फंक्शन एकदम सिंपल है। अच्छा चलो, टेक में मैंने क्या किया, ये जो रो दिखाई दे रहा है ना, रो आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं दिया मैंने, छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कोमा दे दिया। और कॉलम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अभी कॉलम में मैंने 1 लिखा तो ये पहला कॉलम आएगा। कॉलम में मैंने यहाँ पे 2 लिखा, पहले 2 कॉलम आ जाएंगे। और फिर मैंने 3 लिखा तो पहले 3 कॉलम आ जाएंगे। अगर ये -1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -1, तो ये लास्ट का कॉलम का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल इसका टाइटल हमें बदलना पड़ेगा। सो ये कॉलम के लिए ऐसा काम करता है, रोज के लिए कैसा काम करता है, डेफिनेटली आपको समझा होगा। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बनना या मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो आप मेरा एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनर्स टू एडवांस पूरा कोर्स है। ChatGPT ने एक्सेल का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन के ऊपर। इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके ऐप में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में आप वीडियोस को डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। साथ ही में ये कोर्स का आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ISO सर्टिफिकेट यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन का कोर्स कंप्लीट करने के ऊपर देते हैं। तो घर बैठे बैठे अगर आप कंप्यूटर में मास्टर करना चाहते हैं तो भाई स्किल कोर्स एप्लीकेशन जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, अभी जाकर चेकआउट करो, डाउनलोड करो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर स्किल कोर्स एप्लीकेशन सर्च करो। और कुछ आपको साइड में मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिखाई देता है, और जाके अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करके कोर्स सीखना शुरू करो घर बैठे बैठे। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि भाई कॉम्बिनेशन कैसे करें। मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, मुझे इस जोन के 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे, राइट, वो मुझे देखना है। या फिर मैं चाहता हूँ बॉटम के 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो वो कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इसके लिए हमें ईप, सॉर्ट, फिल्टर एंड टेक, इन चारों का कॉम्बिनेशन करना है, राइट। कॉम्बिनेशन और फॉर्मूला अगर आप सीखते हो ना तो आप एक्सपर्ट बन रहे हो एक्सेल के अंदर। याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए आपको। तो फॉर्मूले समझ लिए, पहले सारे फॉर्मूले मैंने आपको अलग अलग बताए, अब कंबाइन कर लेते इसे, राइट। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई ईस्ट रीजन के जो है वो मैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड जो भी है ये दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, = करूँगा। ध्यान से देखिए, मैं = यहाँ पे टाइप करो। = टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टेक फंक्शन लूँगा। टेक फंक्शन में मुझे एरे लेना है, लेकिन एरे जो है मैं फिल्टर से ले लूँगा। तो टेक के अंदर मैं फिल्टर ले रहा हूँ, टेक के अंदर फिल्टर, याद रखिए। सो फिल्टर लेने के बाद फिल्टर में एरे लेंगे, वही एरे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एरे मैंने वही सिलेक्ट कर लिया है। चलो ठीक है, एरे ले लिया। इंक्लूड में क्या करना होगा आपको, मैंने बताया था आपको जो फिल्टर लगाना है, आपको सिटी वाइज रीजन वाइज लगाना है, वो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद = और = के बाद ये वाला है ना ईस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करो। रीजन है ना बेसिकली, ये वाली सेल, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो ताकि वो फिल्टर लगे, और ये फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहाँ पे उसके बाद कॉमा करो, और रोज़ पूछ रहा है वो, रोज़ कितने रोज़ चाहिए। तो यहाँ पे अपने काउंट भी दिया है मुझे, टॉप 3 रोज़। ये काउंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो काउंट हमने लिया है ना H2 के अंदर, वही सेल मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ के अंदर। तो ये वाला ब्रैकेट मैंने पहले क्लोज किया, ध्यान से देखिएगा, फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज है। दोबारा कहता हूँ कि यहाँ पे फिल्टर मैंने सेपरेटली लगा दिया है, जो कि ये एरे की जगह है पूरा का पूरा। टेक में जो एरे होता है ना, तो एरे में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्टर लगा दिया है, याद रखना है भैया। तो ये लगा दिया है प्रॉपरली फिल्टर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे H2 ली है ताकि मैं टॉप 3 रोज़ ले लूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और एंटर करूँगा। जैसे मैंने एंटर किया, नाउ यू कैन चेक इट आउट। ये लुक एट हियर गाइस, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है भाई। ईस्ट के बस 3 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा, ईस्ट के मुझे 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर 2 या 4 या 5 जितने भी है 2 ही सिलेक्ट करता हूँ। ईस्ट के नहीं चाहिए मुझे, सेंट्रल के चाहिए। ये तो काम कर रहा है, क्या बात है। वेस्ट के चाहिए, वेस्ट के 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो हमने ये 2 काम तो कर ही लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम क्या आता है, ये काम तो कर लिया भाई, चलो जोन वाइज आ गया, काउंट आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे बॉटम और टॉप चाहिए, मतलब ये सेल्स वाइज बॉटम और टॉप निकालना है, सेल्स वाइज, याद रखिए। तो जो जिसका सेल ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इस डेटा पे। पहले आपको इस जोन के फिल्टर करने पड़ेंगे, फिर सॉर्ट करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे बॉटम की जगह टॉप सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे जो टॉप वाले हैं इस जोन में, वो उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे, टॉप 2। या फिर मैं बॉटम करूँ तो वेस्ट जोन लिया है मैंने बेसिकली, तो वेस्ट जोन में जो यहाँ पे बॉटम में है उनका रिकॉर्ड दिखाई दे, जो सबसे कम सेल्स है जिसका, राइट। बॉटम में मतलब ये बॉटम रिकॉर्ड नहीं, कम सेल्स है उनका, याद रखिए। बॉटम रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे आप ये समझो मत ये वाला वेस्ट और ये वाला वेस्ट नहीं,
हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, बॉटम रिकॉर्ड मतलब हमें करना है सबसे कम सेल्स जिसका है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। फॉर दैट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉर्ट कहाँ पे लगा देंगे, तो सॉर्ट कहाँ पे लगाएंगे, सॉर्ट हम लगाएंगे इस फिल्टर के आगे, राइट। यहाँ पे मैं सॉर्ट लगा रहा हूँ। सॉर्ट में हमारे पास एरे रहेगा, ये फिल्टर का पूरा एरे, ये फिल्टर का एरिया, ये H2 है, H2 बाद में, ये फिल्टर का पूरा एरे, यहाँ तक हमारा फिल्टर फार्मूला देखिए, सॉर्ट हमने लगाया, यहाँ तक हमारा फिल्टर फार्मूला है, और यहाँ पे फिल्टर फार्मूला जहाँ पे ख़त्म होता है ना हमारा, वहाँ पे हम कॉमा देंगे। बेसिकली वहाँ पे कॉमा देने का रीज़न ये है क्योंकि सॉर्ट का जो फिल्टर है ये फिल्टर जो है एरे हो जाता है। तो जहाँ पे हमारा फिल्टर ख़त्म हो चुका है, ये पर्पल वाला ब्रैकेट जहाँ पे है, उसके बाद हमने कॉमा दिया, और कॉमा के बाद सॉर्ट इंडेक्स हमें देना है। सॉर्ट इंडेक्स में हम देंगे 5। क्यों देना है 5, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हमें सेल्स वाइज फिल्टर चाहिए। तो सेल्स कॉलम जो है वो 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर मैंने यहाँ पे लिया, कॉमा। उसके बाद वो पूछ रहा है -1 या +1। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सपोज मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग चाहिए, टॉप वाले चाहिए, तो -1 में लेता हूँ और ये सॉर्ट का ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। दैट्स इट। सॉर्ट का ब्रैकेट ये यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट का। सॉर्ट मैंने कैसे ऐड किया, ध्यान से सुनिएगा। सॉर्ट मैंने लिखा फिल्टर के पहले, ओपन ब्रैकेट किया, पूरा फिल्टर जो है वो सॉर्ट के लिए एरे रहेगा, ये रहा। उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स नंबर मैंने दिया है जो कि 5 नंबर कॉलम सेल्स वाइज मुझे फिल्टर करना है, जो कि मैंने पहले ही समझाया, और -1 मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग फिलहाल चाहिए, इसलिए मैंने ये ले लिया। एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट। ये जो आ रहा है, 1 मिनट मैं आपको दूसरा सेल्स दिखाता हूँ। सबसे पहला जोन हमारा ईस्ट है, सो ईस्ट जोन का लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लेता हूँ टॉप। ये तो टॉप मैंने नहीं किया अभी, टॉप बॉटम हमने नहीं निकाला, लेकिन टॉप ही फिलहाल डिसेंडिंग मैंने लिया है। तो ईस्ट जोन में जो सबसे ज़्यादा सेल्स है वो ये है। वेस्ट और सेंट्रल जोन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेल्स ये दोनों है। तो सेंट्रल जोन में ये पहला सेल्स आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा है, जिसका 3 लाख समथिंग सेल है, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेल है, राइट। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल जोन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंट्रल जोन कहीं पे, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं 5 लाख सेल कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो आप तुरंत देख सकते हैं ये टॉप के 2 अभी आपको, ये 5 लाख जो है और ये 3 लाख जो है दिखाई दे रहा है आपको, टॉप 2 आ रहा है। अभी बॉटम टॉप ये वाला हमने नहीं लगाया अभी तक, ये बॉटम टॉप यहाँ पे, बस हमने यहाँ पे एक डिसेंडिंग सॉर्ट लगा दिया है जिससे हमें टॉप मिल गया। डिसेंडिंग सॉर्ट मतलब वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम काम करेगा। तो ये टॉप टू बॉटम काम करेगा, और 2 रिकॉर्ड तो इससे आ रहे हैं। अगर मैं 3 चाहूँ तो मैं 3 देख सकता हूँ। ये काम यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको एक और लॉजिक बनाना है, जो कि यहाँ पे मैं टॉप बॉटम करूँगा तो ये यहाँ पे टॉप है तो टॉप आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बॉटम करता हूँ तो बॉटम। अभी इसको लिंक नहीं किया है हमने, तो अभी ये करेंगे, जो कि मज़े की बात है। तो क्या आप तैयार हो तो भैया खुशी की पेटी बांध लो, राइट। खुशी की पेटी इसलिए बांध लो क्योंकि अभी जो होने वाला है वो कमाल की चीज़ होने वाली है। करना क्या है, कमाल मतलब इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसी फार्मूला को आपको कॉपी कर लेना है बस। पहले याद रखो, कॉपी करके रखो एक ये पूरा का पूरा फार्मूला, और इसके आगे लिखो ईफ। सिंपल लिख रहा हूँ मैं, ईफ दिस सेल इज इक्वल टू टॉप। अगर ये टॉप है तो क्या, ईफ फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है आपको, बहुत बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भैया। मेरा पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें ईफ फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया है, एक्सेल का बिगनेस टू एडवांस, तो वहाँ से सीख लो। लेकिन ज़रूर सीख लो, इसकी बहुत ज़रूरत है। ईफ H1 इज इक्वल टू टॉप, अगर ये टॉप है, यहाँ पे लिखा हुआ H1 में, तो टॉप है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए, ये एज इट इज़ आ जाए, क्योंकि ये टॉप का ही है। लेकिन अगर वो टॉप नहीं है तो यहाँ पे कॉमा दे दो। ईफ में क्या होता है, पहले कंडीशंस होती है जो कि हमने दी कि भाई लॉजिक टेस्ट दी कि भाई ये टॉप है, पहला वैल्यू, अगर ये टॉप है तो ये पहला वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू ट्रू, और ये दूसरा कोमा दिया इसके बाद में, और वैल्यू फॉल्स में हम वही जो फार्मूला कॉपी करने के लिए मैंने बोला था ना, वही पेस्ट करो। मतलब ये फार्मूला पूरा पूरा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये फार्मूला, ये देखिए टेक का फार्मूला रिपीट हो चुका है। बस यहाँ पे एक चीज़ करनी है, जो अगर आप लोग एक्सेल ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो समझ गए होंगे भैया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर जो -1 है ना, यहाँ पे -1 को हटा दो भैया। बहन जी जो भी वीडियो देख रहा है, आप अगर बहन जी हो तो आई एम सॉरी, बट मैं हमेशा बोलता हूँ बातों बातों में भैया निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए -1 हटा के मैंने 1 किया, क्यों कोई बता सकता है?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सॉर्ट का -1 था और -1 से ये डिसेंडिंग होता था, +1 से ये असेंडिंग होता है, जो कि सॉर्ट फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। देखिए मैं चीज़ें हवा में नहीं बताता हूँ, हर एक चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ, सभी फॉर्मूला को पहले स्प्लिट करके बताता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ कि यार आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको कोई गलत फहमी ना हो, यार मैंने बहुत फास्ट ले लिया। मैं हमेशा स्लो में पढ़ाता हूँ, तो हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दिया है। और रिजल्ट भी देखना ज़रूरी है। एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया, कोई बात नहीं, एक्सेल हमारा समझदार है, हमारे लिए काम करता है। भैया ये ब्रैकेट क्लोज करना बाकी, हम कर देते हैं, एक्सेल बोल रहा है और उसने कर दिया है। बॉटम की जगह टॉप करके देखते हैं। टॉप रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। सेल्स पे ध्यान दो, आपका ध्यान इधर होना चाहिए सेल्स पे। अब मैं बॉटम का रिकॉर्ड दिखाता हूँ तो बॉटम दिखाई दे रहे, बॉटम, क्या बात है, बॉटम रिकॉर्ड। एंड नॉट फॉर द सेंट्रल ओनली, यू कैन चेंज रीजन, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू सेंट्रल, एंड 3 to 5 और लाइक 3 to 4 5 जो भी है, यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज इट। एंड दिस इज सो सिंपल यार। आपको लगता है ये फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन फॉर्मूला बड़ा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। बस अलग अलग फार्मूलाज यहाँ पे मैंने कंबाइन करके इन चीज़ों को बताया है। दोस्तों मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी है तो भैया थोड़ा सा लाइक, बहन जी भैया जो भी है आप लाइक कर दो यार, देवी और सज्जनों लाइक कर दो, साथ ही में शेयर करो। और अगर आपको लगता है यार कुछ सीखना है लाइफ में, कुछ बनना है, तो अभी बनो। सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन एटीट्यूड होना चाहिए, कंसिस्टेंट लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग से। और उसके लिए मैंने ऐप डिज़ाइन करके रखा है आपके लिए। स्किल कोर्स नाम का एप्लीकेशन है, जहाँ पे घर बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से आप कोर्सेज सीख सकते हैं, रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं, जब चाहिए तब देख सकते हैं, आपके टाइम पे सीख सकते हैं। दोस्तों सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें, और बहुत ही कम फीस मैंने चार्ज की है, जिसमें इन ऐप वीडियो डाउनलोड भी फीचर्स आपको मिलेगा, ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। आप जाकर अभी एप्लीकेशन पे जाके चेक करो, वहाँ पे चैट सपोर्ट भी सिस्टम अवेलेबल है, हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। सो कैसा लगा दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेक फंक्शन? दोबारा बता देता हूँ, ये टेक फंक्शन अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ऑफिस 365 यूज करना पड़ेगा। ऑफिस 365 अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो डोंट वरी, ऑफिस 365 फ्री में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, और उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि भाई कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फ्री में यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट वीडियो, बट उसका नोटिफिकेशन आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करो, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ऑलरेडी किया होगा आपने। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।